बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछले 48 से 72 घंटों में पाकिस्तान में बहुत ही अहम डेवलपमेंट होती हुई नजर आई। सबसे अहम डिबेट तो आईनी तरमीम के हवाले से चल रही है, जहां पर आग बिचौली का खेल खेला जा रहा है। हुकूमत कंटिन्यूसली प्रेशराइज कर रही है उन अरकान असम्बली को जिनका वोट वो लेना चाह रही है। मौलाना फजलुर रहमान के नेशनल असम्बली में 8 वोट इस तरमीम के लिए बहुत अहम है। फिर उसके बाद 8 वोटों के अलावा भी 5 मजीद वोट्स हुकूमत को चाहिए, जिसकी वजह से सेनेट के सेशन डिले किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से रातों को मीटिंग्स की जा रही हैं, जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब का घर जो है वो इंतहाई अहम जगह बन चुका है। इसके साथ साथ नाज़रीन एक बार फिर हुकूमत अपनी सस्ताइयत से नहीं पीछे हट रही है। तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों का एक बार फिर कारोबार तबाह कर दिया जा रहा है। उसके साथ साथ बहन बेटी की इज्जत भी महफूज नहीं है। सिर्फ एक वोट लेने की खातिर लोगों की इज्जतें पामाल की जा रही है, मुख्तलिफ तरीकों से टॉर्चर किया जा रहा है, जिसके हवाले से मौलाना फजलुर रहमान समेत तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने इस में बातचीत की है। मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में इस चीज़ का हवाला दिया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने भी इस हवाले से बहुत धुआंधार तकरीर करते हुए ये बात कही है कि हमारे एमएलए की इज्जतें पामाल की जा रही है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब इस बात पर डटे हुए हैं कि ये महज हुकूमत के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। जनाब, इस आईनी तरमीम का फायदा किस किस को होना है? इस आईनी तरमीम का फायदा सबसे पहले तो एस्टेब्लिशमेंट को होना है। जब अदलिया के अंदर तकसीम कर दी जाएगी, उसके बाद अदलिया आपस में मुठभेड़ की कैफियत में आ जाएगी। उसके बाद इसका फायदा नून लीग को और पीपल्स पार्टी को होना है, क्योंकि अगर मंसूर अली शाह साहब आ जाते हैं तो उम्मीद यही की जा रही है कि इमरान खान के हक में ना भी बोले, वो इंसाफ की बात करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि पहले भी बहुत सारे मामलात पर मंसूर अली शाह ने अपना एक डिफरेंट मौक़िफ़ पेश किया है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में अगर देखा जाए तो बिलावल भुट्टो जरदारी का जो किरदार है वो बहुत अहम है। वो ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के सामने अपने नंबर्स पूरे कर रहे हैं अगले वजीर आजम बनने के लिए। अदरवाइज नून लीग भी बड़ी सरगर्म है, मुशावरती इजलास हो रहे हैं अभी भी। अगर मैं आपको ताज़ा तरीन बात करूं तो मुशावरती इजलास हो रहा था जिसमें तमाम वज़रा शामिल थे। उसके बाद अब ये तय पा गया है कि अब नेशनल असम्बली में इस तरमीम का मुजस्सा पेश किया जाएगा, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट इस तसव्वुर में है कि क्या नंबर गेम पूरी कर पाएगी या नहीं। वैसे तो बयानबाजी की हद तक तो ये कहते हैं कि अगर मौलाना फजलुर रहमान हमें वोट ना भी दे तो हमारे नंबर पूरे हैं। लेकिन नाजरीन, इस आईनी तरमीम जो कि जमहूरियत के ऊपर एक डाके से कम नहीं है, जो कि पाकिस्तान के सिस्टम को मजीद डीरेल करने से कम नहीं है, तो इस आईनी तरमीम के लिए इतनी सख्ताइयत की जा रही है, इतने लोगों को तंग किया जा रहा है। मजीद आपको इसका एक और एंगल अगर मैं दिखाऊं तो नाजरीन, जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, वो इस बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। हालांकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात वादे की कि पाकिस्तान बार काउंसिल के लोगों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऑन बोर्ड लेना चाहिए इस तरमीम के हवाले से, लेकिन उनकी कान पे तो जूं नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि काजी फायदा समेत तमाम लोग इस हवाले से जो है वो खामोश तमाशाई बने हुए पहले से ही वो तयशुदा है। देखते हैं अभी क्या होता है मजीद, लेकिन अभी तक भी जो चीज नजर आ रही है हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी नहीं है। अगर इसके अलावा पाकिस्तान में एक अहम वाकया हुआ जिसमें एक निजी कॉलेज में एक छोटी बच्ची के साथ इंतहाई बुरा सलूक किया गार्ड ने, नामुनासिब हरकत की।
उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया तमाम स्टूडेंट्स का, जिसमें ये कहा गया है कि हुकूमत वक्त को कुछ शर्म करनी चाहिए, इस बच्ची को इंसाफ दिलवाना चाहिए, ना कि हुकूमत और पुलिस ये मौक़िफ़ इख्तियार करे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। मज़ीद इस चीज़ का में जब एक रिपोर्ट बनवाई गई, जब कमेटी बनवाई गई चीफ सेक्रेटरी के अंडर, जिसमें उन्होंने कहा कि इसके रिलेटेड सारे स्टेक होल्डर से बात की जाए, तो उन्होंने भी यही बात कही है कि जनाब ये तो सिर्फ एक फेक न्यूज़ की बेसिस पे यहाँ तक मामला पहुंच गया, असल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये मामला भी अब खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट का रिएक्शन को उसी फस्तायत से गवर्नमेंट ने हैंडल किया जिस फस्तायत से तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों को, रैलीज को और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, MLA को हैंडल किया जा रहा है। गवर्नमेंट इंतहाई फस्तायत पे उतरी हुई है। गवर्नमेंट जबर के थ्रू सारे मामला करना चाहती है। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं रुक रहे, लेकिन ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान के लोगों की जान और माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी सरगर्म हैं। पंजाब में ऐसे चंद वाक़यात हुए हैं जहां पर 7 से 10 लोगों को मार दिया है जो इस तरह की दहशतगर्दी के कार्रवाइयों में इन्वॉल्व। ये कहा जाता है 100 से 125 या इससे भी ज़्यादा तादाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा चुके हैं पंजाब में, बलूचिस्तान में और डिफरेंट एरिया। तो नाज़रीन, आने वाले वक्त में उम्मीद यही की जाती है कि हुकूमत वक्त जो असल इशूज हैं पाकिस्तान के उस तरफ आएगी, ना कि ये आईनी तमीज़ के लिए या अपनी मनमानी करवाने के सिस्टम में लोगों को तंग करती रही। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अल्लाह आपका हासिल हो। अल्लाह हाफ़िज़।